नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है अक्षय अवस्थी। आज के सेशन की आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, बट एक बार मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दें सो दैट हर वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ये सेशन आपको जरूर हेल्प करेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से साथ साथ बेस्ट अप्रोच का खेल रहता है मैथमेटिक्स में। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे रेगुलर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो करेक्ट शाम 5 बजे मेरी मैथ की स्पेशल क्लास होती है। सेम चैनल पर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ा करें। और एक बार इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को टेबल कहाँ तक के याद हैं, कहाँ तक के टेबल याद है, कहाँ तक के टेबल आपको याद है? 10 तक, 20, 15 तक, 20 तक, 25 तक, 30 तक या 40 तक, कहाँ तक के टेबल याद है? देखो, कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक के टेबल आप याद कर लो। ठीक है, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे होता क्या है, आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। देखो, अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप कैलकुलेशन करते हुए आए, कैलकुलेशन करते करते अचानक लास्ट स्टेप पे आ गया 97 फोर्जा कितना होगा, तो क्या विदाउट पेन पेपर बता सकते हो? आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लास्ट में आ गया 62 नाइन्जा कितना होता है, क्या आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हो? आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में आ गया 54 फाइव्जा कितना होगा, क्या आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आप एग्जाम में दूसरे बच्चों से कई गुना अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेबल की शुरुआत कहां से हुई, टेबल आखिर बना कैसे है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर सिखाता हूं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आपको कौन सा टेबल याद है पहले मुझे बताओ? 12 का टेबल याद है? 12 का टेबल याद है, 11 का याद है, 13 का याद है? कौन सा टेबल आपको याद है? चलिए एक छोटा सा टेबल के साथ हम आपको सिखाते हैं। चलो, कितने लोगों को 12 का टेबल याद है? कितने लोगों को 12 का टेबल याद है? आज मैं बताता हूं कि आखिर टेबल बना कैसे है। जैसे, ध्यान से समझना, 12 का, ये मैंने 12 लिख दिया, 12 को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 1 और 2 में। ध्यान से देखना, 12 का टेबल लिखना है, बनाना है। ठीक है, आप भी 12 है, फिर और बड़े नंबर्स का हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखो 12 का मतलब होता है 1 और 2। ठीक है, अब आप इधर लिखो 2 का टेबल कितना होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18 और इधर हो गया 2 दहम 20। ये मैंने 2 का टेबल लिख दिया। ठीक है, इधर 1 का टेबल लिखो, तो 1 का टेबल क्या होगा? 1, 1 दूनी 2, ऐसे ये कितना हो जाएगा? 3, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा लाडले 5, इधर कितना हो गया? 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब देखो हम यूज कैसे करते हैं। यूज कैसे करते हैं, टेबल बनाएंगे कैसे? आप एक लाइन खींच दो इस तरीके से, आपने इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है। पहले स्थान पर हम लिखेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, या इसी को हम कहते हैं लास्ट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब गुरुजी, जो भी ये आपने 2 का टेबल लिखा है इसके यूनिट डिजिट आप यहां पर लिखेंगे। जैसे यहां पर क्या आ गया? 2, इसके बाद क्या है? 4, इसके बाद क्या है? 6, इसके बाद क्या है? 8। लेकिन जैसे आप यहां पर आओगे तो 10, 10 का यूनिट डिजिट कितना है? 0। 12 का यूनिट डिजिट कितना है? 2। 14 का यूनिट डिजिट कितना है? 4। 16 का यूनिट डिजिट कितना है? 6। 18 का कितना है? 8 और 20 का कितना है? 0। लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो 12 का टेबल कैसे बनेगा।
अब देखो ये सिंगल नंबर है तो इसके पास चिपका दो, तो 12 एकम 12। ये देखो फिर यहां पर 2 है, इसके बगल में चिपका दो, तो 12 दूनी 24। ये 3 उठाकर यहां पर लिख दो, तो 12 तिहाई 36। ये 4 उठाकर इसके बगल में लगा दो, 12 चौको 48। यहां तक आप लोगों ने कर लिया। लेकिन यहां पर क्या आएगा, जैसे ही 5 की बारी आई तो यहां पर ये एक अकेला है ना, ये एक भी तो है, तो ये एक उठाकर इसको दे दो, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 12 पंचे 60। ऐसे ये जब एक उठाकर इसको दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 1 7, 12 छंग 72। ये एक उठाकर इसको दे दो तो ये हो जाएगा 84। ये एक उठाकर इसको दे दो, कितना होगा 96। ये एक उठाकर इसको दे दो तो कितना होगा 9 और 1 10, 12 नवैया 108। और ये 2 उठाकर इसको दे दो तो ये हो गया 12, 10 और 2, और ये बनके तैयार हो गया 12 का टेबल। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, कितना भी बड़ा नंबर हो आप मुझे बोल सकते हो कि भैया इसका टेबल बना के दिखाओ। आप बोलो, मैं आपको उसका टेबल बना के दिखाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 63 का टेबल बनाना है, या कोई भी नंबर आप मुझे बोल सकते हो। चलिए मैंने कहा 63 का टेबल बना के दिखाओ, तो 63 में 6 और 3 दो नंबर होते हैं। 63 में 6 और 3 क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं। अब इधर आप लिखेंगे 3 का टेबल, तो 3 का टेबल क्या होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27 और 3 दहाम 30। ये आपने 3 का टेबल लिख लिया। क्लियर है? इधर आप क्या लिखेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे, तो 6 का टेबल क्या होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 रंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवाई 54, 6 दहम 60। ये हो गया, आप लोगों ने लिख लिया। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आप एक लाइन खींचो इस तरीके से, और पहले आप क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट, या इसी को हम कहते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट भी कहते हैं। तो पहले आप क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट। तो यहां पर 3 लिख लो, यहां पर क्या लिखोगे 6 लाडले, यहां पर क्या लिखोगे 9। ऐसे 12 में से आप केवल 2 लिखोगे, 15 में से केवल 5 लिखोगे, 18 में से 8 लिखोगे, 21 में से 1 लिखोगे, 24 में से 4 लिख दोगे, 27 में से 7 लिख दोगे, और 30 में से केवल आप 0 लिखोगे। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, जैसे ये 6 इसके साथ है तो लगा दो, 63 एकम 63 होता है। अब देखो ये 12 उठा के पूरा इधर लगा दो, तो 126 हो गया। ये 18 उठाकर एज इट इज लिख दो, 189 हो गया। अब देखो जैसे आप यहां पर आओगे तो ये जो 1 हो ये आप इसको देंगे, तो ये हो जाएगा 24 और 1 25। क्लियर हो गया? ये 1 उठाकर आप इसको दे देंगे तो 30 और 1 कितना हो गया 31। ऐसे ही जब आप इसको देंगे तो 36 और 1 कितना हो गया 37। ये 2 उठाकर आप इसको दे दो तो 42 और 2 कितना हो गया 44। एज इट इज ये उठाकर इसको देंगे तो 48 और 2 कितना हो गया 50। और ये 2 उठाकर आप इसको दे दो, 54 और 2 कितना हो गया 56। ठीक है, और ये 3 उठाकर आप इसको देंगे तो 60 और 3 कितना हो गया 63। ये लो बच्चे 63 का पूरा टेबल बन के आ गया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, पूछो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से टेबल बनते हैं, ये टेबल की अप्रोच है। मैंने क्या बोला, अब आपके मन में आएगा कि भैया ठीक है हम इस तरीके से टेबल बना सकते हैं, अगर मेरे पास टाइम होगा हम इस तरीके से टेबल बना सकते हैं, लेकिन पेपर में क्या इतना टाइम होता है कि हम इसका यूज कर सकें वहां पे? नहीं, आपको ये जो चीजें हैं ये मन में करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें आपको मन में करनी है। कैसे? ध्यान से देखो, अब मैं आपको इसका यूज करना सिखाता हूं। देखो कैसे, आप कोई भी नंबर आप मुझे बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं 54 फोरजा कितना होता है, आप कैसे करेंगे? जल्दी से बताइए, 54 फोरजा कितना होता है, आप कैसे करेंगे?
तो देखो अगर मुझे 54 फोरजा करना है तो दो तरीके, पहला क्या हो गया, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 4 चौको 16, ये दो एक उठाकर इसको दे दो तो कितना आएगा आंसर 216। ठीक है, 216 क्या है करेक्ट आंसर है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है बताइए। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मन में करने की आदत डालो। मैंने आपसे पूछा बताओ 93 फाइवजा कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 9 पना 45 हो गया। ठीक है, 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, ये 5 एज इट इज लिखा रहने दो, ये एक उठाकर इसको दे दो तो 45 और एक कितना होगा 46, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो 93 फाइवजा कितना होता है 465 होता है। ये अप्रोच होती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ये चीजें आपके माइंड में रट जाएंगी। और होता क्या है कि हमें स्कूल से कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट सिखाई गई है, लेकिन अब हम अगर आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। जैसे आप कोई भी नंबर मुझसे पूछो कि भैया बताओ इसका टेबल कितना होगा, 62 नाइन्जा कितना होगा, तो मैं कैसे करूंगा, 9 छाक 54 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया, 8 को एज इट इज लिख दूंगा, ये एक इसको दे दूंगा तो ये आ जाएगा 58। अब बताओ, सोचो कितनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और ये चीज धीमे धीमे आपके मन में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं बताओ 24 फोरजा कितना होगा, तो आप कितना होगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 16 है, ये लाइन खींच दिया, ये उठाकर इसको दे दो, 8 और 1 कितना होगा 9, 96। कितना आएगा 96। कोई भी नंबर आप मुझे बोल सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा 53 6 कितना होगा, तो मुझे ये पता जब मैं 6 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा 6 पंचे 30 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, 8 को एज इट इज लिख दो, एक इधर दे दो, 30 और 1 31, 318 हो गया। बोलो, ये अप्रोच है, सारा खेल ही अप्रोच का है। जैसे कुछ प्रैक्टिस और कराता हूं आपको। अब बताइए आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पहले ये बताओ क्या आपको चीजें धीमे धीमे समझ में आ रही हैं? अगर आ रही तो बहुत अच्छी बात है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा 93 का 93 सेवंजा कितना होगा बताओ। बिना पेन पेपर के आप कर सकते, कैसे, 9 सत्ते 63, 7 त्रिक 21, एक एज इट इज लिख दो, ये दो उठाकर इधर दे दो, 3 2 5, 651 होगा। अब आप ये बताओ, मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई से भी कम समय लग रहा है आपको, क्यों, क्योंकि आपके पास अप्रोच सही है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 83 फोरजा कितना होगा, तो मन में कर सकते हो कैसे, 8 चौको 32, 3 चौको 12, ये उठाकर ये एक उठाकर इसको दे दो तो ये जाएगा 332। अब बताइए, क्या आप सभी लोग बताएं, क्या आपको अप्रोच समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी बच्चा मुझसे कह सकता है भैया बताओ आप 54 सिक्सा कितना होगा, तो आपको पता है 6 पंचे 30 होता है, 6 चौको 24 होता है, 4 एज इट इज, 2 उठाकर इसको दे दो, 30 और 2 कितना होगा 32। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से बताओ। देखो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 4 एज इट इज रखो, 2 को उठा के इसको दे दो, 30 और 2 32 हो गया। कितना आसान है, बट ये चीजें माइंड को प्रैक्टिस करानी है, यही सारी चीजें मुझे माइंड को प्रैक्टिस करानी है। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं आपसे कहूं 32 8 जा कितना होगा, तो मन में करो, 8 त्रिक 24 होगा, ठीक है, 8 दूनी 16 होगा, 6 एज इट इज रखो, ये उठाकर इसको दे दो, 24 और 1 25 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऑल अबाउट अप्रोच, ऑल अबाउट कि आप चीजें कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए कुछ प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, 42 सेवंजा कितना होगा, 42 सेवंजा कितना होगा, जल्दी से बता दो। तो देखो दो तरीके, देखो मैंने क्या कहा, 7 चौको 28 होता है, 28 होता है, 7 दूनी क्या होता है 14 होता है,
ठीक है, ये उठाकर इसको दे दो तो ये कितना हो गया, 8 और 1 9, और ये जाएगा 294। कितना आएगा, 294। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ऐसे देखो, अगर मुझे ये करना है तो मुझे पता है कि यहां पर देखो 5 चौको 20 होता है, 6 चौको 24 होता है, 4 को मैं एज इट इज रखूंगा, 2 उठाकर इसको दे दूंगा। बोलो क्लियर। जैसे 72 गुणे 9 करना है, 72 नवैया पूछा गया है तो कैसे करेंगे, 7 देखो 9 सत्ते 63 होता है, देखो 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 8 को मैं एज इट इज लिखूंगा, 1 उठाकर इसको दे दूंगा तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4। बोलो क्लियर। क्लियर हुआ। अप्रोच समझ में आ रही है, अप्रोच समझ में आ रही है, अप्रोच समझ में आ रही। जैसे अगर मुझे 94 एडजा करना है तो मुझे पता है कि 9 गुणे 8 कर दो, कितना आएगा 72, 8 चौको 32 हो गया, ये 3 उठाकर इसको दे दो, 3 2 5 हो गया, 752 बच्चे आपका करेक्ट आंसर है। अप्रोच, सारा खेल ही अप्रोच का है। जैसे यहां पर देखो 86 थ्रीजा करना है तो 8 त्रिक 24 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, देखो 8 त्रिक 24 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 8 को एज इट इज लिखा, ये 1 उठाकर इसको दे दिया, 258 हो गया। अब माइंड को हमें प्रैक्टिस करानी है कि ये चीजें हम विदाउट पेन पेपर कर सकें, ये चीजें हम विदाउट पेन पेपर कर सकें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा यहां पर मैंने एक टाइप 2 भी डाला है कि टाइप 2 क्या है। टाइप 2 में अगर किसी का 5 जा पूछा जाए, 44 5 जा, 84 5 जा, 68 5 जा, 33 5 जा, 53 5 जा, 47 5 जा, तो यहां पर थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं आप, थोड़ा और अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। देखो यहां पर देख रहे हो ये सारे क्या है, 44 5 जा, 44 हो गया, 84 हो गया, 68 हो गया, ये क्या है, इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो जब भी हमें किसी भी इवन नंबर का 5 टाइम्स करना हो, 44 5 जा निकालना है, तो क्या करते हैं, ट्रिक ये कहती है कि जो भी नंबर ये है इसका आधा कर दो, तो 44 का आधा कितना हो गया, 22, और इसके आगे 0 लगा दो तो 220। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अप्रोच समझ लो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 का मतलब होता है 10/2, तो जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 22 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा। समझ गए, ये अप्रोच होती है। जैसे अगर मुझे 84 5 जा करना है तो मैं पहले 84 का आधा कर दूंगा, कितना आएगा 42, और आगे 0 लगा दूंगा। जैसे मुझे 68 5 जा करना है तो 68 का आधा होता है 34 और आगे 0 लगा दूंगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपके मन में आया कि सर अगर हम इवन नंबर का कर सकते हैं तो फिर ऑड नंबर के लिए क्या अप्रोच रहेगी। चलिए ऑड नंबर के लिए बता देता हूं, किसी का भी 5 जा आपको निकालना है, किसी भी नंबर का 5 जा आपको निकालना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर की बात कर, तो जब भी हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो हम इसमें से एक घटा देते हैं, तो 31 में से एक घटा दो, कितना आएगा 32, 32 का आधा कितना होता है 16, लिख दिया, क्योंकि ऑड नंबर का हम आधा नहीं करते हैं। 31 का एक कम कर दो, कितना आएगा 32, 32 का आधा कर दो 16। अब हम इसके आगे 0 नहीं लगाएंगे, हम इसके आगे 5 लगाते हैं तो 165। जैसे 53 में से एक कम कर दो, कितना आएगा 52, आधा कर दो, कितना आएगा 26, और आगे 0 लगा दो, सॉरी आगे क्या लगाएंगे 5 लगा देंगे, आगे 26 265 हो जाएगा। जैसे अगर मैं इससे एक कम कर दूं, कितना आएगा 46, और आधा कर दो, कितना आएगा 23, और इसके आगे 5 लगा दो। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या आप सबको इतना क्लियर हो गया? अप्रोच समझ में आ रही है? अप्रोच समझ में आ रही है? अप्रोच समझ में आ रही है, यस या नो? ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा एक चीज और, अगर मुझे किसी भी नंबर का 9 जा निकालना है तो कैसे करेंगे? जैसे 24 9 जा, 54 9 जा, 38 9 जा, तो यहां पर एक अप्रोच और काम करती है। देखो एक हमारा बेसिक जो मैंने आपको सिखाया वो तो आप कर ही सकते हो, क्या कि आप क्या करें,
दो नंबर मानते हैं, तो 9 गुणे 2 कर दो कितना आएगा 18, 9 गुणे 4 कर दो कितना आएगा 9 चौको 36। ये उठाकर इधर दे दो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच और सिखाता हूं। देखो 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है 10 माइनस 1, 9 का मतलब होता है 10 माइनस 1। तो जब 24 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आएगा 240, और 24 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 24, घटा दो, 10 में से 4 गया कितना 6, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया कितना 1, 216। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक बात हमेशा याद रखना, तो भैया इसको और शॉर्ट्स में कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे शॉर्ट में करना है तो मैं क्या करूंगा, जब भी किसी नंबर का नाइंजा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया गया उसमें से एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे 540 54 है, एक जीरो बढ़ा दो कितना आएगा 540, में से 54 को घटा देते हैं, घटा दो, 10 में से 4 गया कितना है 6, 13 में से 5 गया कितना है 8, और ये हो जाएगा कितना 4। जैसे अगर मुझे किसी भी नंबर का नाइंजा निकाल 38 नाइंजा, तो हम इसको लिखेंगे 380 और इसमें से 38 को घटा देंगे, 10 में से 8 गया कितना है 2, 7 में से 3 गया कितना है 4, 342 क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी नंबर का नाइंजा निकालना, जैसे मुझे इसका नाइंजा निकालना, तो मैं इसको लिखूंगा 530 और इसी में से 53 को घटा दूंगा, तो 10 में से 3 गया कितना 7, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया कितना अगेन 7, और ये जाएगा 4। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अगर मुझे 73 नाइंजा निकालना, तो मुझे पता है मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 730 में से 73 को घटा दूंगा, कितना आएगा 10 में से 3 गया कितना है 7। देखो एक बात हमेशा याद रखो, मल्टी माइनस हमेशा मल्टीप्लाई से आप पहले कर सकते हो, ऑल अबाउट अप्रोच। ठीक है, तो यहां पर देखो 12 में से 7 गया कितना है 5, और ये जाएगा 6, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। इसी तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस डाल दिए, ये आपका होमवर्क है, तो आप सभी लोग इस सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आप सभी के लिए HW है। मेरा नाम है अक्षय अवस्थी, मेरा नाम है अक्षय अवस्थी, और मेरी रेगुलर क्लास की टाइमिंग है शाम को 5 बजे। ठीक है, करेक्ट 5 बजे। अगर आप हमारे सुपर पास से जुड़ना चाहते हैं तो AK555 कूपन कोड का यूज कर ले, सो दैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम अक्षय मैथ्स गुरु से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास, ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों।